अब यहाँ से लेंगे हम टर्न 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 ओवर। अरे ठीक है यार, तो बारिश में क्या ही पता होगा। हम लोग जा रहे हैं आज हमारे पैतृक गांव, यानी कि हमारे पुश्तैनी गांव कह लो या मेरा ससुराल कह लो। मैं तो वैसे तो मैं कई बार गई हूँ घूमने, लेकिन जो गांव है वहाँ मैं आज फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। हरेले के वैसे हर साल जाते हैं पापा हरेला चढ़ाने के लिए, लेकिन इस बार हम लोग जा रहे हैं बिकॉज बारिश भी हो रही थी और मेरा मन भी था कि मैं देखना है, मैंने आज तक देखा नहीं है। और मेरी अंकित भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं शायद ना। कि पहले गए हो आप? पहले गए हो आप? जिंदगी में नहीं किया, पहली बार रास्ता देख रहा हूँ। ये तो जाते रहते हैं, ये हर साल जाते हैं। अंकित में भैया पहली या दूसरी बार जा रहे हैं शायद अंकित, और मैं तो खैर जा ही पहली बार रही हूँ। तो रोज जाता है। और ये भी मेरे ख्याल से पहली बार ही जा रहे हैं शायद। कौन? आप? मैं? हाँ, मैं साल में 2 बार जाता हूँ, एक बगवाली में और एक इधर। साल में 2 बार? इस बार तो साल भर आप यहाँ टिके हो, साल में 2 बार जाते हो आप। मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ का इतना प्यारा रास्ता है ना। मैंने सुबह ही बताया था कि मैं इतना प्यारा रास्ता आता है ना, मतलब बादल बिल्कुल ही मतलब जमीन से ऊपर आए रहते हैं, ऐसा कह सकते हो। अब कहना मत। यहाँ को बारिश कम है, बट सबसे बड़ा टास्क है कि जहाँ हमें जाना है वहाँ पैदल भी है। छाता निकाली गाड़ी से? यस, मेरे भैया को पीछे एक ही थी ना। बहुत सारे लोग वापस भी आ गए। वाहन धीमे चलाएं, अपना कीमती जीवन बचाएं। यहाँ पे ना हर बरसात में ऊपर से ये सारी मिट्टी नीचे रोड में आ जाती है, बट आज इस बार नहीं आई है शायद। अभी थोड़ी बहुत रोड बनी हुई है अच्छी इस बार। सबसे बड़ा टास्क इस रोड में यहीं पे है और कहीं नहीं। बाकी रोड अच्छी है, बाकी तो अच्छी है शायद। देख लो ऊपर रोड की हालत, जिस दिन ज्यादा बारिश उस दिन सारी मिट्टी नीचे। Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude स्वर्ग में पहुंच गए हो। ऐसा होता है। ये देखो कैसा कोहरा कोहरा हो रहा है खूब। मैंने पता कब देखा था, जिस बार याद है क्या कहते हैं हम लोग आए हुए तो नील भैया भी आए हुए थे, तब देखा था मैंने वैसा मौसम, जब नील आया हुआ था। हाँ, और उसके बाद वो ग्रामीण कैफे गायब हो गया। काम रहता है गाड़ी में, अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर मतलब आधे एक घंटे का ट्रैवल हो तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन आज भैया सो चुके हैं, नींद आ गई उन्हें। तुम्हारी भी सोने की बारी लग रही है मुझे। चढ़ नहीं पाती थी। हाँ हाँ याद आया, मुझे याद आया। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी उस बार जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम। हमने एंट्री कर ली है पसौली। अभी तो यहाँ से भी बहुत आ गया है शायद। और सामने का व्यू देखो भाई कितना ज़्यादा प्यारा है। यहाँ से हो चुकी है पैदल यात्रा शुरू। सामान पकड़ लिया सबने, जो जो जिसका था मंदिर का। भाई रास्ता, इस रास्ते से जाना है हमने।
सीरियल थोड़ी बड़ी बना देते भाई। उधर रात को लगती है ना, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल पैदल। और अंकित पता नहीं कहाँ रह गए। नाना से मिलने लग गए। नाना नहीं है, मामा है वो शायद। तुम्हें तो कहा आगे से मैं जा रहा हूँ। नीचे आया तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर को आने में आएगी यहाँ को मौत। मैंने तो सामान अपने हाथ का अंकित को दे दिया। वैसे सही है, उतना वैसा खतरनाक नहीं है रास्ता, सही तो है, ज़्यादा चढ़ाई थोड़ी है। ये है भाई रास्ता जहाँ से हमें जाना है। मैंने दिन भी ऐसा सेलेक्ट कराना आने के लिए। बारिश मैंने रेत भी करी होगी। ये पत्थरों में आ जाता है रिस्क चलने का, बाकी तो सही है। आलू नहीं, सॉरी आम है यार। बराओगा बराओ कर रहे हैं। बिल्ली वो भी डर गई। तुम लोग के सकल तो रोज ऊपर को इसमें टेंशन नहीं है, फिसलने की डर नहीं रहेगी ना। नीचे को ये टास्क जाने का। मैं दिखाती हूँ यहाँ के घर। वैसे तो पत्थर वाले तो नहीं है शायद, यहाँ पर टेंट में या छत लेंटर वाले हैं। लाल मंदिर दिख रहा हो, लाल छत इधर को है सामने, इधर को चलो, चलो यार। वो नहीं दिख रहा तेरे को मेरी उंगली के यहाँ पे एक बड़ा सा। हाँ तुम्हारे साथ रहते रहते। रास्ता कितना सुंदर हो रहा है। जहाँ मेरी जूती फिसली, नजर हटी, दुर्घटना घटी, दिशु गायब। कौन? दांत तो कोई बात नहीं, दिशु गायब नहीं होनी चाहिए बस। थोड़ा का मुझे ध्यान था ना, यहाँ से वैसे आते थे। आगे आगे को लगे पड़े, रास्ता ही नहीं पता था यार। अरे आराम से। थोड़ी देर में नीचे को अंकित के साथ जाके हम भी देखा ना नीचे। आ गए मंदिर से वापस, हमसे पहले आ गए थे। रूम बना रहा है, बना रहा है वहाँ अंदर ही है। धंधा बनाएगा क्या करना? अरे बाबा तुम दुकान जाओगे अभी? फूड 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 कैसा रास्ता हो रहा है भाई। मिर्च का सीजन हुआ है, ये देखो पूरा खेत हरी मिर्च से भरा है भाई। जात में तोड़ के ले जाएंगे। क्यों नहीं, छोटी हो तो रही है उसमें। मुझे दिख रही है भाई, खेत में जाओ दिख जाएगी, मैं बताऊंगी। मक्का हमारे यहाँ को तो मक्का ख़त्म कर दिया क्योंकि धान लगा दिया। यहाँ को अभी भी है। कभी लाइफ में हट के एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। हमेशा हल्द्वानी कभी पहाड़ों को भी आना चाहिए। यहाँ कहीं गधे रखा है। पुल 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 इस रास्ते ने मुझे मेरी नानी के वहाँ की याद दिला दी। हमारी नानी के वहाँ को भी ऐसा ही रास्ता है। जी नहीं क्यों? अरे यार फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। अब देखो कितनी भीड़ हो चुकी है गर्म से। और यहाँ पे ना प्रसाद बन रहा है। यहाँ पे प्रसाद ना रोट का बनता है, मतलब कि आटे का प्रसाद, आटे की ना रोटी जैसी बनती है। उसको घी में तला जाता है। इतनी मोटी मोटी रोटी देख लो, कितनी मोटे मोटे वो बना रखे हैं लोई। यहाँ पे मतलब हलवा ऐसी चीज़ें नहीं बनती, रोटी का प्रसाद ही बनता है और यही सबको दिया जाता है। सो सब लोग ना यहाँ पे वही धोती पहन के बना रहे हैं। और यहाँ अंदर मंदिर के अलग बनना है। और ये प्रसाद यहाँ पे मंदिर में भी चढ़ाया जाता है और सबको बांटा भी जाता है गाँव से, जिसके वहाँ से मतलब सामान आता है। यहाँ पे सारा सामान सबने रखा होगा, आटा वाटा सब। यहाँ पे घी आटा यही सब सामान आता है और वही उसी चीज़ का प्रसाद बना के मतलब लोगों के घर में भेजा जाता है। अभी तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन नेक्स्ट डे प्रसाद आता है। जो मतलब लोग रात को यहाँ रुकेंगे, भोग लगते टाइम रात को भोग लगता है, तो वही अगले दिन प्रसाद लेके आते हैं और फिर गाँव में बांटा जाता है। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।
तुम्हें पता है पहले से स्कूल टाइम में ऐसा सी अभी तो गीली हो रखी है, डार्क नहीं पड़ी वरना इसकी पूरी लिफ्ट छप जाती है। और अभी ना सामने प्रसाद वगैरह बन रहा है, अंदर पूजा हो रही है, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं देख रहे हैं कैसे बनती है। वहाँ नीचे कोई गांव वालों का मंदिर होगा ना, पूजा वगैरह तो हो रही है वहाँ। सामने देखो यहाँ को ना मतलब मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, शायद यहाँ को आम अब पक रहे हैं और हमारे यहाँ ख़त्म हो चुके हैं गोलापार में। कितने सही लग रहे हैं, पक रहे हैं हल्के हल्के। वो एक अमरूद का पेड़, लेकिन ये अमरूद ना भी कच्चे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रूम है, यहाँ पे कोई नहीं है फिलहाल। अरे ज़्यादातर अमरूद की बगीचे में भी तो सारे पेड़ अमरूद के ही दिख रहे हैं चारों ओर। फिलहाल हम लोग हो रहे हैं यहाँ से रिटर्न। प्रसाद तो कल आएगा, भैया लोग लेके आएंगे जो यहाँ पे रुके हुए हैं। अंकित पे से शूज़ पहन के आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे। अब दिखाते हैं यहाँ पे छुई मुई, ये है ना, जस्ट वेट सीधे मैं मारूंगी आपको यार। ये लोग बड़ा हो कहाँ पे सी द मैजिक। तक जितनी बारिश से ठंडा होता है उतना ही मुझे गर्म हो चुका है। अब मेरी हालत डाउन हो चुकी है। हाँ तुम तो ऐसा तो बहुत ही एनर्जी है तुम्हारे अंदर। तुम तो ऐसा भी इतना ही और चल लोगे क्यों? तो चल ही रहा हूँ भाई। तो क्या मैं रैंक बैठ गई हूँ या रैंक रही हूँ? चल मैं भी रही हूँ, बस इतना कह रही कि पानी की ज़रूरत है, पानी नहीं मिल रहा मुझे। भैया कुत्ते फिर कुत्ता, हम पहुँचे रोड पे यार, थक गए। कीचड़ पैदा रहा कीचड़ मेरे पैरों में। नीचे देख के चलना, कीचड़ बहुत है। जीवन लगा आगे चलेगा। यहाँ से मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मुझे बड़ा मजा आया। है नेक्स्ट टाइम मैं आने की सोचूंगी। रास्तों के उस समय वो हो गई, चलने वाला ऊपर पहुँच गए। हम लोग यहीं रह गए अभी भी, क्योंकि ये दोनों थक चुके हैं, ये और ये दोनों थक चुके हैं, तो इनके चक्कर से मुझे भी हल्के चलना पड़ रहा है। ये दोनों नहीं चल पा रहे हैं। ट्रैक करने के बाद फाइनली अब हम पहुँचे रोड में। थक गए, थक चुके। शकल दिखा, शकल बता रही अपना सांस बोल रही है मेरे से। देखो शकल में 12 बज चुके हैं, अब पानी की ज़रूरत है सख्त। यहाँ का कॉलेज कुलोमणि महतोलिया राजकीय कॉलेज रौशिला स्कूल। हाँ स्कूल है, स्कूल ही कहा यार मैंने। तो ये है हमारा गांव, पैतृक गांव। वैसे हम लोग हमारा मेन ज़मीन वगैरह वहाँ को नहीं गए हैं, हम सिर्फ मंदिर गए थे। सामने भाई सारा व्यू हल्द्वानी का दिख रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई। ये है क्या सामने वाला? पूरा गोलापार हल्द्वानी ना में। इधर को देखो, एक रोड गई है ऐसे क्रॉस में। हाँ हाँ वो मामा लोगों वाली रोड है। इस तरफ को लाल बिल्डिंग दिख रही हो, हाँ वो निर्मला है। और यहाँ पे सारी ट्रेन वगैरह, कितना सही व्यू है भाई। हम वापस से आ चुके हैं इस पूरे सफर के एक सुंदर से रास्ते में। यहाँ से व्यू तो बड़ा प्यारा, लेकिन रास्ता ना ये देखो भाई कितना खतरनाक और कितना रिस्की है। इस बार तो इसमें रोड बन गई, जब लास्ट टाइम आई तब इस पर मतलब मिट्टी का रास्ता था, इस डामर वाली रोड नहीं बनी हुई थी। वो देखो ऊपर, वो सामने पहाड़ देखो कितना खतरनाक लग रहा है। बरसात में अगर ज़्यादा बारिश होगी ना फिर नीचे आएगा ये। तभी तो हर समय बुकलेट लगे रहती हैं। अच्छा यहीं पे लगी रहती है ये? वैसे फुल एंड फाइनल हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली अगेन हल्द्वानी गोलापार, अपने निवास स्थान की ओर। स्टॉप। वन वे काठगोदाम, वन वे गोलापार। हम जाएंगे गोलापार की ओर। ओके बाय भैया। भैया की स्कूटी यहाँ खड़ी हुई है। हेलो हेलो नहीं सुन रहे हो? भैया ने अपनी स्कूटी यहाँ खड़ी कर रखी है, भैया यहाँ उतरेंगे, पत्ते उतरेंगे मेरे आगे।
अब यहाँ से मुझे भैया छोड़ेंगे क्योंकि अंकित की गाड़ी रेस्टोरेंट में खड़ी है। अंकित यहीं उतर गए। तो आया है अंदर छोटी चाची। मैंने बाहर से बताया था कि चाची आई है। प्रणाम। हैप्पी हरेला। मैंने कपड़े सब ऐसे ही यहाँ रेलिंग से फैला के गई थी। अब धूप आ गई तो मैं थोड़े बाहर डाल देती हूँ। वैसे अभी तो ना मौसम थोड़ा सा खुल जैसा गया है, धूप आ गई है हल्की हल्की। मैंने कपड़े सारे डाल दिए हैं बाहर, लेकिन अभी भी ना एक साइड से धूप आ रही है लेकिन दूसरी साइड से हो रहा है फुल बारिश का मौसम। वैसे थोड़ा देर कपड़े सूख जाए ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई। और उधर को ना ऊपर से सारे खेत पानी से भर रखते जब धान लगाने। आज पूरा पानी सूख चुका और अभी सुबह जब बारिश हुई है उससे फिर भर गया पूरा खेत। और हमारे पीछे रास्ता देखो कीचड़ कीचड़ है ना। लेट गई थी कपड़े बाहर डाल के, लेकिन मुझे पोस्टमैन का कॉल आया कि मैम आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रखे हैं। सो उसमें सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है और उसमें एड्रेस जो प्रॉपर है वो मेरे कैफ़े का है। सो अब मुझे जाना पड़ रहा है कैफ़े अपना पार्सल रिसीव करने के लिए। भाई मैं तो आज सुबह से ना कीचड़ को देख देख के मेरा मन भर चुका है। मैं सुबह से इतनी बार कीचड़ के रास्तों में आ जा चुकी हूँ ना। और अभी ना हमें जाना है हल्द्वानी हरेला। मम्मी से पूछवाने, मम्मी हमें हरेला पूछती है, वहाँ जाना है। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, बट मेरी किस्मत में तो रेस्ट है ही नहीं कसम से। पहले फटाफट नहीं जाती हूँ मैं कैफ़े, क्योंकि सुबह भी उनका कॉल आया था। मैं सुबह निकल चुकी थी घर से, तो मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे कल रिसीविंग कर दे देना, क्योंकि उसमें मेरे सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट थी। बट अभी उनका दोबारा कॉल आया कि मैम अगर आप आ गए हो तो मैं गोलापार आया हुआ हूँ। सो मैंने कहा कि आ जाओ यार। मेरे पीछे का व्यू देखो भाई कितना ज़्यादा प्यारा आ रहा है। किस काम के लिए आई थी और अब एक दूसरा काम भी मुझे निकल आ गया है। सो हम लोग अब जा रहे हैं थोड़े से काम से नीचे चौराहे तक। मैं आगे को आ ही रही थी लेकिन मेरे पतिदेव गाड़ी बैक करके ला गए। मैंने अपना काम वगैरह निपटा के आ गई वापस से रेस्टोरेंट में। और मुझे ना भाई इतनी खतरनाक नींद आ रही, मेरी ना आँखें झूम रही थी पता है। बट मुझे ना अभी बहुत सारे काम हैं। सो पहले मैं रेस्टोरेंट में आके मैंने कहा पहले मिल चाय, ताकि जिससे मेरी नींद भागे, क्योंकि मैं अभी घर जाके ना मुझे कहीं जाना है। सो मैं सो तो सकती नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए चाय बनवा ली है। अब पहले फ्राउट से चाय फिनिश करती हूँ। अंकित तो कोई आ गए, उनसे मिलने चले गए बाहर, तो उसके बाद निकलते हैं घर को। मेरी हालत देख लो, सुबह में 12 बज चुके हैं। एक मन करा था मैं कपड़े चेंज कर लूँ, मैंने कहा हल्द्वानी जाना ही है, क्या चेंज करूँ, आके चेंज करूँगी बाद में। चाय वगैरह ही मैंने पी ली और अब मैं जा रही हूँ वापस से घर के लिए, क्योंकि मुझे घर में भी इतने सारे काम मैंने बिखेर रखे हैं ना भाई, तब कोई हिसाब नहीं है। अभी थकान इतनी गंदी हो रही है ना आज। मेरी आंखें देखो भाई बिल्कुल ऐसे हो रही है ना, कुछ नहीं बता सकती, इतनी खतरनाक नींद से। और ये दोबारा से बारिश आती है लगता है मुझे लगता है कि मुझे मम्मी के वहाँ जाने से पहले कपड़े उठाने पड़ेंगे। अभी टूट गई थी कमर मेरी, और भाई मेरे पैरों में इतना गंदा दर्द हो गया ना, उस टाइम तो रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन अब पैरों में इतना गंदा पेन हो रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। आई थिंक चाची चले गई है, सुनसानी हो रखी है। मम्मी ने सामने हरेला सुखाने को रखा है, क्योंकि हरेला यहाँ वहाँ बांटना होता है, गीला तो फिर सड़ जाता है, गल जाता है, सॉरी। मिस हुई थी, मैंने मम्मी को उठा दिया वहाँ जाके। अब ना मैं थोड़ा सा आटा वगैरह गूंथती हूँ, बिकॉज मैंने त्यौहार वगैरह देने जाना है ऊपर चाची लोग के वहाँ, और फिर हल्द्वानी भी जाऊँगी, वहाँ भी लेके जाऊँगी, इसलिए पहले थोड़ा सा आटा वगैरह गूंथते हैं। मम्मी पूरी बनाएंगी, तब तक मैं अपने जो भी थोड़े बहुत काम है वो निपटाऊँगी। मैंने आटा गूंथ दिया पूरी बनाने के लिए। मम्मी कर रही है पूरी की तैयारी, जो मुझे तो पता ही पसंद नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं सकती ना, लेकिन पापा को हमारे बहुत पसंद है, पापा खाता है। और तेल गर्म होता है, उसमें पूरी तलूँ, फिर पूरी बाटूँ। क्या ढूंढ रहे हो? बेसन ये ले निकालो। यहाँ पे पूरियाँ मेरी ऑलमोस्ट बन ही चुकी हैं फिलहाल। मम्मी ने यहाँ पे वो पकौड़े के लिए आटा बेसन ऑलमोस्ट बन गया है। मम्मी ने पोहे के लिए भी यहाँ पे घोल बना लिया है, और वहाँ पे बेसन के वो पकौड़ियों के लिए। और मेरी पूरियाँ भी ऑलमोस्ट डन ही हैं। से बनाना कितनी बन गई, हो जाएंगे, देखो बाकी भी देर हो। मैंने बना दिए। अब मैं बना रही हूँ आज फर्स्ट टाइम पोहे। अब देखो बनते हैं नहीं बनते हैं मुझसे। इसी कढ़ाई में डाल दूँ मैं, देखना। हाँ ऐसा डाल दूँगी, इसे नमक डालना, चल छोड़, एक एक पूरा डाल दे। बन तो क्या हो है कि अपनी कलाकारी। मोटा नहीं हो रहा है, गाढ़ा मतलब। पतला हो जाता है। ये बन गए मम्मी के पोहे।
अरे गुड़ की महक कितनी तेज आ रही है। पकेंगे इतने मोटे जितने मोटे डल है वहाँ वो। मैं हाथ में धो के आ रही हूँ, अब तक तुम रखोगे इनको। पूरी तो मैं बना के आ गई थी, पोहे मुझसे बने नहीं और मुझसे बनते भी नहीं है। मैंने ट्राई करने की सोची लेकिन वो नहीं बने, तो मम्मी बना रही है। और मम्मी उसके बाद जो भी बना रही है पूरी वगैरह वो पैक भी कर देंगे, बिकॉज मुझे जाना है त्यौहार देने के लिए ऊपर छोटी चाची के वहाँ, बड़ी चाची के वहाँ, बगल में चाची लोग के वहाँ, साथ साथ मैंने जाना है हल्द्वानी मम्मा लोग के वहाँ। मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका है। वैसे ज़्यादा टाइम तो हम लोग जाते हैं डिनर के लिए, क्योंकि लंच हमारा यहाँ घर ही पर जाता है, डिनर के लिए हम लोग हल्द्वानी जाते हैं। बट इस बार ना थोड़ा सा अंकित को टाइम भी नहीं हो पा रहा, थोड़ा काम भी है, तो इस बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग शाम के टाइम पर जाएंगे। मम्मी ना हमको तक रला ही पूछ देगी, हम लोग फिर आ जाएंगे थोड़ी देर में। और मेरी हालत देख लो, मेरी आँखें भाई बिल्कुल ऐसी हो रही है ना खतरनाक। मैंने तो मम्मी से बोल दिया कि आप ना मिलने शाम का डिनर ही मत बनाना, क्योंकि मैं आके सोऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत गंदी हालत हो रही है थकान से। अब पहले फटाफट से ना मुँह धोती हूँ पहले, क्योंकि मेरी शक्ल देखो, हालत देखो शक्ल। तो पहले फटाफट से पहले मुँह धोती हूँ, थोड़ा सा फेस वगैरह सही करती हूँ। पता इंसानों वाली हालत में आती हूँ, बालों का तो पूरा ऐसा बना हुआ है जंगल, ये झाड़ ऐसा हो रहा है, माचिस की तिल्ली लगाने वाले हो रहे हैं मेरे पास। तो पहले फटाफट से मुँह वगैरह धोती हूँ एंड देन फिर मिलती हूँ। चाची लोग के पास तब आ गई, अब मैं जा रही हूँ मम्मी लोग के पास। पहले मैं छोटी चाची और बड़ी चाची के पास जाऊँगी ये देने के लिए, उसके बाद जाएंगे हम सीधे हल्द्वानी मम्मी के पास। परसों ना टिफ़िन आया था मम्मी का, हल्द्वानी सब्जी भेजी थी मम्मी ने, वो मैं भूल रही। क्या कह रहे हो? खोलो जैसे बाहर को दरवाजा को, खुली टाइट हो रहा है। बाय। मैं गाड़ी में कर लूँगी, मैं टिफ़िन में रोज़ भूल जाती थी पता है। पीछे कैसे चिमटी लगा दी, मुझे खोलने की वजह नहीं आई बालों को। पहले भी जाती हूँ बड़ी चाची लोग के वहाँ पे देने के लिए त्यौहार, फिर जाऊँगी छोटी चाची के वहाँ पे और फिर सीधे हल्द्वानी। स्टॉप, पापड़ दे के आते हैं चाची को। अब मुझे किचन में दिखती है, ऐसा क्यों? यहाँ हमको तुम इसको कहाँ की राइड करा रहे हो? कहाँ घुमा के लाया तुम? काटेगा तो नहीं है, पैसे तो निकल जाएगा तुम्हारा, तो जो भी होगा। मैं कहाँ जाऊँगी? अरे बैठ गया हो, डर नहीं हो से। छोटी चाची के वहाँ, दिन में चाची हमारे वहाँ आई थी, अब मैं चाची के वहाँ। तुम क्या करोगे? तो पार्क तो मेरा हो गया है, मैं सब जगह देख के आ गई हूँ जहाँ जब मैंने त्यौहार मनाया था। वैसे ये सबसे मतलब अच्छी बात होती है पहाड़ी कल्चर की, कोई भी फेस्टिवल वगैरह हो मिलजुल के सबके साथ मनाना, सबको त्यौहार देना। और अब मैंने ना यहाँ मंदिर पे, यहाँ पे मैंने आना है, आज नहीं आ पाई थी, अब मैं कल परसों में टाइम निकाल के आऊँगी पतिदेव के साथ। आप लेके आओगे? हाँ, अकेले नहीं होंगे, बहुत ऊपर रहता है। सो अब मैं जा रही सीधे डायरेक्ट, अब सीधे हल्द्वानी मम्मी के पास। चलिए मैं पहुँच चुकी हूँ मम्मी के वहाँ पे। हम मम्मी से मिलते, पापा से हम बाहर शॉप पे मिल गए। कर ला इसी के लिए हम आए थे यहाँ हरीला पूछने के लिए। भैया मारूंगे तेरे, लकड़ी मेरे। सो मम्मी हरीला ही पूछ रही है और ऊपर से रो भी रही। मम्मी अरे यार मेरी शक्ल ना इस कदर मैं थक चुकी हूँ, मेरी आंखें देख रहे हो खुलने को तैयार नहीं हो रही हैं। और आई डोंट नो वाई कि मेरे फेस पे भी ना आज हल्की हल्की स्वेलिंग मुझे रियलाइज़ हो रही है। सो मैं हल्द्वानी से आ गई थी 7:30-8 बजे के आसपास, मैं हल्द्वानी से आ गई थी। और मैंने वहाँ पे खाना आना हम लोग खा के आए हुए थे, मम्मी ने बना दिया था। क्योंकि मैंने वैसे मम्मी से कहा था कि हम लोग ना मतलब आधे घंटे के आसपास रुकेंगे, हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि कुछ काम है अंकित को। सो मम्मी ने ना उतनी देर में मम्मी ने वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाया था हमारे लिए कि बिना खाए ना जाएं करके। मम्मी ने वहाँ पे, तो हम लोगों ने वहाँ पे खाना वगैरह खाया एंड देन हम लोग आ गए थे घर। तो घर आके तो मेरा कुछ खाने का कुछ था नहीं प्लान, क्योंकि मैं ऑलरेडी खा के आई हुई थी। मैंने मम्मी से कहा था कि मेरे लिए कुछ मत बनाना, और मुझे थकान तो भाई इतनी बुरी हो रही थी ना, मैंने सोचा था कि मैं घर आके चेंज करके सो जाऊँगी। लेकिन मैं चेंज करके नीचे गई थी पानी लेने के लिए, बट नीचे कभी कोई आने में रहा। मुझे रूम में आते आते ना 9:30 हो चुका है। अब जाके मैं फ्री हो रखी हूँ। और अब मैंने सोची थी मैं थोड़े बहुत काम करने थे वो करूँगी, लेकिन अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आज का दिन तो भाई मेरा बहुत ज़्यादा मतलब भागा दौड़िया थकान में गया। और वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी गया, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं अपने मतलब ससुराल के जो मेरा गांव है, जहाँ पे होम टाउन कह लो मेरे हस्बैंड का, कुछ भी कह लो, वहाँ मैं गई। तो मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने आज वहाँ का मंदिर देखा। वैसे तो हम लोग उस वाली रोड में मतलब घूमने वगैरह जाते रहते थे, बट मैं वहाँ जो प्रॉपर मंदिर है, जो प्रॉपर गाँव है, वहाँ नहीं गई हुई थी। तो आज मैं वहाँ भी गई, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर भी वहाँ का था। तो इन शॉर्ट दिन आज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था, काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी भी थी, सब कुछ था। क्योंकि फेस्टिवल्स के टाइम में, त्यौहार के दिन तो भाई ऐसा होता ही रहता है। सो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल कुछ न्यू वीडियोस के साथ।
आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।